नमस्कार मित्रों। एयर ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम चैप्टर नंबर 9 जो है डेटा हैंडलिंग के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं। डेटा हैंडलिंग, जिसमें हम जानेंगे डेटा के बारे में और किस प्रकार से डेटा हैंडलिंग के द्वारा आप बड़े 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 डेटा को इजीली हैंडल कर सकते हैं और उनका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेटा। डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, वर्ड्स और फैक्ट। डेटा का मतलब इंफॉर्मेशन होता है। डेटा इज द इंफॉर्मेशन जिसे आप नंबर्स के फॉर्म में, वर्ड्स के फॉर्म में या फैक्ट के फॉर्म में कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट करूं कि लास्ट सेशन में किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए थे, तो ये सब डेटा के अंदर आता है। एक एग्जांपल भी दिया है इन्होंने, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास। इन सबको हम नंबर्स, वर्ड्स और फैक्ट के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा कैन बी कलेक्टेड बाय, डेटा को हम ऑब्जर्वेशन के द्वारा कलेक्ट कर सकते हैं, काउंटिंग के द्वारा कलेक्ट कर सकते हैं या रिकॉर्डिंग के माध्यम से कलेक्ट कर सकते हैं। काउंटिंग के माध्यम से कैसे? जैसे हमने 2011 का सेंसस उठाया इंडिया का, और वहां से हमें पता चला 2011 के अनुसार इंडिया की पॉपुलेशन 121 करोड़ थी। तो हमने क्या किया, डेटा को काउंटिंग करके कलेक्ट किया। तो ये कलेक्शन ऑफ डेटा के कुछ एग्जांपल्स हैं। यहां पर भी एग्जांपल दिए गए हैं। काउंटिंग हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन। जैसे आपकी क्लास में कुल मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स हैं। इन 50 स्टूडेंट में से कितने बच्चों को क्रिकेट, कितने बच्चों को फुटबॉल और कितने बच्चों को बैडमिंटन पसंद है, हम ये काउंट करके फाइंड करेंगे। तो इस प्रकार से डेटा को हम काउंटिंग के द्वारा, रिकॉर्डिंग के द्वारा और ऑब्जर्वेशन के द्वारा कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। हम किस प्रकार डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंडिंग डेटा इजली, इट इज अरेंज्ड इन। अब देखो, डेटा को हमने कलेक्ट तो कर दिया, लेकिन अब हम इस डेटा को एक वेल डिफाइंड वे में ऑर्गेनाइज करेंगे, जिससे क्या होगा, हम उसे इजीली पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। इसके लिए हम डेटा को टेबल्स के फॉर्म में या टैली मार्क्स के फॉर्म में अरेंज करेंगे। उसके बाद हम जान लेंगे कि टैली मार्क्स क्या होता है और टैली मार्क का रूल्स क्या होता है। तो देखो, टैली मार्क, एवरी 5 टैली इज शोन बाय ए डायगोनल लाइन। देखो, ये फर्स्ट नंबर को इंडिकेट करता है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उसके बाद एक डायगोनल हम लेंगे तो ये टैली मार्क, फिफ्थ टैली मार्क को इंडिकेट करेगा। ठीक है, ये टैली टेबल हम एक्सरसाइज जब 9.1 की शुरुआत में इस टैली मार्क को हम अच्छे से ड्रॉ करना जानेंगे। उसके बाद जानेंगे हम पिक्टोग्राफ। डेटा इज शोन यूजिंग पिक्चर्स और सिंबल्स। देखो, पिक्टोग्राफ के माध्यम से भी हम डेटा को कलेक्ट करके, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक वेल डिफाइंड वे में ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन हम यहां पर पिक्चर्स और सिंबल का यूज करेंगे, नंबर का यूज नहीं करेंगे।
उसके बाद ईच पिक्चर रिप्रेजेंट ए फिक्स नंबर गिवन इन द की, और हर एक पिक्चर का एक वैल्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां पर एक पिक्चर बनाया, इस पिक्चर का मीन्स है 5 स्टूडेंट इन क्लास। ठीक है, अगर टेबल में एक पिक्चर बना है इट मीन्स 5 स्टूडेंट्स, अगर 2 पिक्चर है तो 10 स्टूडेंट, और अगर 3 पिक्चर है तो 15 स्टूडेंट। तो पिक्टोग्राफ में हम नंबर्स का यूज नहीं करेंगे, हम पिक्चर का यूज करेंगे और सिंबल का यूज करेंगे। ठीक है, जिससे हम डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आता है रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा। अब देखो, हमने डेटा को कलेक्ट किया और उसे वेल डिफाइंड वे में ऑर्गेनाइज भी कर दिया। अब हम इस ऑर्गेनाइज डेटा को कैसे पढ़ेंगे और इंटरप्ट करेंगे। कभी कभी क्या होता है, हम डेटा को पढ़ ही नहीं पाते। जैसे मैंने एक वेल डिफाइंड वे में एक डेटा को ऑर्गेनाइज किया। मान लीजिए मेरी लैंग्वेज चाइनीज है और आपको चाइनीज नहीं आती, तो उस कंडीशन में आप मेरे द्वारा कलेक्ट किए डेटा को रीड नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक वेल डिफाइंड वे में, उस डेटा को रीड करना भी सामने वाले का जरूरी है। उसके बाद इंटरप्रेटिंग डेटा। अब देखो, इंटरप्रेटिंग डेटा मतलब, मान लीजिए मैंने एक डेटा को ऑर्गेनाइज किया और इस डेटा को मैंने अपने माइंड से कुछ सिंबल दिए, लेकिन वो सिंबल आप इंटरप्ट नहीं कर पा रहे हो। जैसे हमारे अगर आप एशियन हिस्ट्री में बात करें तो अभी तक कुछ ऐसी भी लैंग्वेज हैं जिन्हें ह्यूमन इंटरप्ट नहीं कर पाया। इट मीन्स उन्होंने डेटा को एक वेल डिफाइंड वे में अच्छे से ऑर्गेनाइज तो किया है, लेकिन हम उनको इंटरप्ट नहीं कर पा रहे। तो डेटा को रीड करना सामने वालों को आना चाहिए। दूसरा, जो हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, सामने वाले को भी सेम इंटरप्ट होना चाहिए उस डेटा को। तो इसमें आती है रीड, पिक्टोग्राफ एंड बार ग्राफ। पिक्टोग्राफ मैंने बता दिया, बार ग्राफ के भी बारे में बात करेंगे। बार ग्राफ में डेटा को बार के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इन्हें हम बार कहते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है तो हम ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद देखो, पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ ये हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा। उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, जैसे विच इज मैक्सिमम, विच इज मिनिमम, कितना मैक्सिमम है, कितना मिनिमम है, डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज, दो वैल्यूज के बीच का अंतर, और टोटल वैल्यूज। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आप पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ को देखकर दे सकते हैं, जिन्हें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में सॉल्व भी करने वाले हैं। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेटा हैंडलिंग। हम जो डेटा हैंडलिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसके उपयोग क्या है। तो पहला उपयोग है इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। देखो, मान लो आपको छोटी जगह बात करता हूं मैं, आपको अपने स्कूल के लिए एक प्रोग्राम, फंक्शन, एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है। उसके लिए अगर आपके पास डेटा है तो आप इजीली बता सकते हैं कि आपके स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ सकते हैं। आप उन स्टूडेंट्स के लिए खाने का अरेंजमेंट भी इजीली कर सकते हैं, और उन स्टूडेंट्स को स्कूल ले जाने तक का भी प्रबंध आप कर सकते हैं। इसके अलावा
अगर आपको ये पता है कि उस दिन, अगर आप उस दिन आपको वेदर का भी पता है कि लास्ट 7 डेज से वेदर क्या चल रहा है, तो वेदर पैटर्न के हिसाब से भी आप अपने अरेंजमेंट कर सकते हैं। यहां पर भी लिखा है, ये हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। यूज्ड इन स्कूल्स, स्कूल में यूज होता है, स्पोर्ट में यूज होता है, वेदर में, वेदर रिपोर्ट में यूज होता है, और सर्वेज में यूज होता है। जैसे हमारा जो पॉपुलेशन पॉपुलेशन का जो ग्राफ है, ये ग्राफ हमेशा, अभी देखो मैं ग्राफ के द्वारा समझाऊं, ये हमारा जो पॉपुलेशन का ग्राफ है, ये धीरे धीरे ऊपर जाता जा रहा है। अब ये ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? अगर हमारे पास पिछले कई सालों का पॉपुलेशन का रिकॉर्ड है, तभी हम इस ग्राफ को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और आगे की पॉपुलेशन को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो इन सब को हम डेटा हैंडलिंग के माध्यम से अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आपके डिसीजन मेकिंग में भी काफी सहायता करेगा। तो ये था एक्सरसाइज 9.1 का ओवरव्यू। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन पैटर्न? गिवन सीरीज है 2 4 6 8। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10 या ऑप्शन सी 11। इस